और आप सबका स्वागत है इस सेशन में। जैसा हम सब लोग जानते हैं कि वैसे तो हम अपनों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से बच्चों से हर माँ बाप कहीं खुद से ज्यादा बोलते हैं ना कि जिंदगी से ज्यादा अगर आप किसी को प्यार करते हैं तो वो आपके बच्चे होते हैं। और कुछ दिन से हम डिबेट सुन रहे थे टीवी पे, कुछ साइंटिफिक रिसर्च स्टडी कर रहे थे और ये बार बार बात हो रही थी कि ये संभावना है, नॉट श्योर, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है कि जो अगली वेव कोविड की आने वाली है, थर्ड वेव जो दुनिया में कुछ कंट्रीज में आ भी चुकी है, उसका प्रभाव सबसे ज्यादा छोटे बच्चों पे पड़ने वाला है। तो हमारे मन में विचार आया कि हम क्यों ना अभी से प्रिपरेशन करें। अगर देश या सरकारें 4 महीने 6 महीने से प्रिपरेशन कर रही हैं, आज एक बहुत बड़ा डिबेट का मुद्दा है कि ये जो सेकेंड वेव थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोगों ने प्रिपरेशन सरकारों ने कम किया था इसलिए ये सब हुआ। मैं सरकार पे हमारा कंट्रोल नहीं है, राजनीतिक हम नहीं है, लेकिन हम ये मानते हैं कि सरकार ने या सरकार के साथ जो राजनीतिक पार्टियां उन्होंने क्या किया, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये था कि शायद हमने अपनी तैयारी नहीं की, शायद हमने अपना प्रिकॉशन उतना नहीं लिया। अगर हम अपना प्रिकॉशन ले रहे होते, हमारे अपने प्रिकॉशन ले रहे होते, तो शायद हम उस जो अभी डैमेज हुआ है उसको शायद हम कम कर सकते। तो इसलिए अभी ये जो बार बार बहस चल रही है कि भी जो थर्ड वेव है उसमें बच्चे इंपैक्ट हो सकते हैं, बच्चों के ऊपर इंपैक्ट आ सकता है, तो हमारे मन में विचार आया कि क्यों ना हम चाइल्ड स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, यानी एक तरह से हम वहां से शुरू करें जहां से बच्चे या हम सब बच्चे इस दुनिया में माँ के गर्भ से बाहर आते, और एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट जो रोज सैकड़ों बच्चों का निदान कर रहे हैं और वो देख रहे हैं। तो हमारे मन में विचार आया कि हमारे पास एक बहुत ही अच्छे कपल है जिनको मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा। उनका खुद का नर्सिंग होम है, मैडम गायनी से हैं, डॉक्टर साहब चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, और जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कबीर चौरा है वहां पे वो पोस्टेड भी हैं। वहां पे जो महिला विंग है जहाँ पे बच्चों से ही उनका वास्ता होता है। तो मैं उनसे जानना चाहूंगा कुछ चीजें, क्योंकि अभी मैंने देखा एक चीज और जो आप सबने देखा, शायद मेरे से आप सब लोग एग्री करेंगे कि अभी ये जो कोविड की वेव चल रही थी, इसमें बार बार एक चीज कहा गया कि अगर हम प्रिवेंशन करते हैं और यदि हम अपनी इम्यूनिटी इंप्रूव करते हैं, क्योंकि बार बार ये बात की गई कि जिसकी इम्यूनिटी बेहतर है या तो वो प्रभावित नहीं होगा, और यदि प्रभावित हो गया तो उसका क्योर या उसका जो कह सकते हैं ना, वो कम परेशानी में पड़ने की उसकी संभावना थी। जो सारे एक्सपर्ट्स ने, दुनिया के साइंटिस्ट ने, इंडिया के साइंटिस्ट ने, सबने ये स्वीकार किया। और आप सब लोग अगर किसी कोविड पेशेंट के पर्चे को देखे होंगे तो मैंने देखा है कि दवाएं तो 2-3 रहती हैं, लेकिन उसमें विटामिन सी, मल्टीविटामिन, प्रोटीन रिच फूड, विटामिन डी, ये सब ऑलरेडी डॉक्टर्स अब दे रहे हैं, क्योंकि वो ये मान के चल रहे हैं कि इम्यूनिटी स्ट्रांग होना ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो ये जब बच्चों की बारे में बात हो रही है, वो भगवान करे वो नहीं आए, भगवान करे हमारे बच्चे सुरक्षित रहे और वो इंपैक्टेड ना हो, ऐसी स्थिति में हमें क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। हाँ, अगर हम इम्यूनिटी की बात करें तो बच्चों में इम्यूनिटी बिल्डअप करने के लिए हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, और वो कौन से ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जिसपे हम फोकस करके अपनी बच्चों की इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। तो आप सबको पता है कि हम बच्चे जब पहले हम सब कभी बच्चे थे, और हमारे बच्चे दुनिया में आने से पहले बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो दुनिया में आ गए हैं, लेकिन वर्चुअल, मैं बोलूंगा वास्तविक दुनिया से भी वास्ता नहीं हुआ शायद माँ के गर्भ में। तो मैं स्टार्ट करना चाहूंगा जो हमारी मैडम हैं गायनी से हैं, वहां से शुरू करना चाहूंगा कि जब बच्चे गर्भ में हैं तो क्या उस समय भी बच्चों के खान पान के लिए उनके पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए, उसमें भी क्या कुछ इम्यूनिटी का इंपॉर्टेंस है, क्या वो शुरू से ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि बच्चे जब होंगे दुनिया में तो बच्चा 1 दिन से लेकर के 17 साल तक के वो आप बच्चे कहते हैं, या कम से कम 15 साल तक को आप बच्चे कहते हैं। तो सबसे पहले हम इन्वाइट करना चाहेंगे हमारे बीच में जो डॉक्टर कपल है, डॉक्टर संगीता और रंगनाथ। तो जब बच्चा आ गया और जब तक मदर फीड करा रही है तब तक तो हम मदर को न्यूट्रिशन दे सकते हैं, लेकिन जब बच्चा 1.5 साल 2 साल का हो गया, वहां से लेके 15 साल तक बच्चे को क्या ध्यान में रखना है, न्यूट्रिशन, या यूं कहें कि इम्यूनिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, और फिर उस इम्यूनिटी में न्यूट्रिशन की क्या इंपॉर्टेंस, कैसे हम जो थर्ड वेव से पहले अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ओवर आप स्टार्ट कर सकते हैं। यस।
अच्छा सर, थैंक यू सर, थैंक यू। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो मुझको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, जितने लोग हमको सुन रहे हैं, मैं बाबा विश्वनाथ से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करूंगा कि जो भी हमें सुन रहा है या मेरे माध्यम से, चाहे यूट्यूब पर चाहे फ्रंट में, और सब अब इस न्यूट्रलाइट के संग जब हम चर्चा करेंगे, कोरोना की लड़ाई या कोरोना की जंग न्यूट्रलाइट के संग, तो मुझे मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा पूरा विश्वास है, सुनने के बाद लोगों को डर भी खत्म हो जाएगा, लोगों के बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे। और अगर उसका कुछ भी % बच्चे परिवार फॉलो करता है, तो जो फैमिली, जो परिवार, जो माए, जो भी जो सुन रहे हैं, वो उनके अंदर से डर खत्म हो जाएगा। क्योंकि जो जैसा संगीता ने बताया कि कैसे इम्यूनिटी बढ़ती है गर्भावस्था में, फिर वो बच्चा बाहर आता है, फिर वहां से किस तरह से हमें आगे बढ़ना है, वो सेशन मेरा है। तो सभी सुनने वालों को मैं धन्यवाद दूंगा और मैं अपनी बातें शुरू करूंगा। जो स्वस्थ रहने के 4 पिलर्स हैं, उसमें से एक से 1.5 घंटे 2 घंटे का जो योगा एक्सरसाइज है, 6 से 7 घंटे का जो स्लीपिंग है, और पॉजिटिव एटीट्यूड है, और जैसा संगीता ने बताया कि बैलेंस डाइट है और टीकाकरण है। तो जो ये 3 सेशन है, सोना, योगा एक्सरसाइज, स्लीपिंग और पॉजिटिव एटीट्यूड, ये तो मेरे हाथ में है, ये तो हम लोग कर सकते हैं। लेकिन जो बैलेंस डाइट है और जो टीकाकरण है, वो हमारे हाथ में नहीं, क्योंकि अभी भी टीकाकरण पे कुछ चर्चाएं चल रही हैं। मैंने तो अपना दोनों डोज लगा लिया है, आपकी भी बारी आएगी, बच्चों की भी बारी आएगी, उनके बारे में भी चर्चाएं चल रही हैं, और वो उनका भी टीकाकरण होगा। लेकिन तब तक हम कैसे इम्यून हो, तब तक हम कैसे पॉजिटिव रहें, कैसे हम अच्छी निद्रा लें, कैसे हम योग एक्सरसाइज करके उसको अपने पॉजिटिव में रखें। तो मेरा सेशन खत्म होते होते मुझे आशा नहीं, पूर्ण उम्मीद है कि सारे लोग पॉजिटिव से लबे रब हो जाएंगे, और लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि कब क्यों हमें ये फूड सप्लीमेंट, ये न्यूट्रलाइट और बैलेंस डाइट क्यों लेनी चाहिए। तो मैं अपनी बात शुरू करने से पहले भगवान को धन्यवाद देकर के मैं बताऊंगा कि एक बच्चे का डाइट चाहिए, जो बच्चे का न्यूट्रिशन सपोर्ट चाहिए। डॉक्टर रंगनाथ दुबे जैसा आपने सेशन दिया, पीडियाट्रिशियन हूं, मैं चाहूंगा कि जैसे खिलखिलाता हुआ बच्चा है, लास्ट में सारे जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी सुन रहे हैं यूट्यूब पर, कहीं भी, सबके बच्चे स्वस्थ, दीर्घायु, डिजीज फ्री हों, यही हमारी इच्छा है, यही बाबा विश्वनाथ करेंगे भी हमारी पूरी व्यू खत्म होने के बाद। मैं बताऊंगा इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट। मैं बात करूंगा कि बच्चे जैसे केड़ा उठा के खा रहे हैं, जिस तरह से इनके सामने फल फ्रूट रखा हुआ है, तो ऐसा दिखता नहीं है। बच्चे कैसे खाते हैं वो माँ बाप को ही पता होगा, या गार्जियंस को पता होगा, खास करके माँ को ही पता होगा। लेकिन जिस तरह से बैलेंस डाइट बच्चे लेते हैं, शायद ये टेढ़ी खीर हो जाती होगी उनको खिलाना। अब जैसे मैं कहूँ कि बैलेंस डाइट में क्या क्या आता है, उनकी अगर प्लेट देखी जाए तो फ्रूट हो गया, हेल्दी ऑयल हो गया, होल ग्रेन हो गया, पानी हो गया, डेयरी का प्रोडक्ट हो गया, फूड प्रोटीन हो गया, और होल ग्रेन हो गया। तो ये थाली में इतना रहना चाहिए। जब ये रहता है तो समझ लीजिए कि वो हेल्दी डाइट की वो प्लेट है। लेकिन प्रायः हम जब अभी आपको एक्सप्लेन करेंगे तो आपको महसूस होगा कि शायद वो थाली गायब है। बच्चों का जिस तरह से फास्ट फूड की तरफ उनका मूवमेंट है, या जिस तरह से वो चिप्स, बर्गर और पिज्जा की तरफ उनका, और फास्ट फूड की तरफ वो मूव कर रहे हैं, ये चीजें गायब होती जा रही हैं। अगर हम ध्यान दें तो हम क्रॉलिंग से लेकर के, टोडलर से लेकर के, मतलब अपने चाइल्डहुड से लेकर के एडल्टहुड तक जाने में हम जिस प्रोसेस से गुजरते हैं, उसमें हमें बहुत सी चीजों की जरूरत पड़ती है, खास करके उसमें प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। तो अब मैं आपको ये चार्ट आपको आपके सामने रखा हूं, ये दुनिया का, यूनाइटेड स्टेट का जो एकदम बैलेंस डाइट पाने के लिए क्या क्या जरूरत है, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं थोड़ा सा इलेबोरेट करूंगा, क्योंकि मान लीजिए 6 महीने तक बच्चा माँ का दूध पीता है, करीब करीब वीनिंग प्रोसेस 6 महीने के बाद से शुरू होती है। तो 2 से 3 साल में जो वेजिटेबल का कप होता है, तो वह 1 कप चाहिए, और जो 4 से 8 ईयर्स में चाहिए वो 1.5 कप चाहिए। इसी तरह से गर्ल्स को अगर वो 9 से 13 साल की हैं तो 2 कप चाहिए, और बच्चों को 2.5 कप चाहिए। ये मैं केवल वेजिटेबल की बात बता रहा हूँ। इसी तरह से जो 14 से 18 साल के बच्चे हैं, उनको 2.5 कप वेजिटेबल चाहिए और 3 कप बड़ों में चाहिए। ये बच्चों और लड़कियों लड़कों में थोड़ा डिफरेंशिएशन है 0.5 का। इसी तरह से जो फ्रूट का है, फ्रूट जो है 1 कप चाहिए 2 से 3। अगर मैं फ्रूट की बात करूंगा तो वो फ्रूट जो ताजा हो, वो फ्रूट जो कटा हो, ऐसा फल फ्रूट नहीं कि उसमें कुछ कवरिंग हो, उसमें कार्बोहाइड्रेट मिला हो, उसमें कोई मतलब अलग से कोई बाहर चीज लगी हो, ऐसा कोई फल नहीं। वो जो सॉलिड फल हो वो होना चाहिए। तो यहाँ पे फ्रूट 1 कप होना चाहिए 2 से 3 साल के बच्चों को। 1.5 केजी तक, अरे कप तक होना चाहिए उनको फ्रूट। 4 साल से 8 साल के बच्चों को, 9 से 13 साल को 1.5 होना चाहिए। बॉयज में 1.5 कप होना चाहिए फ्रूट। और इसी तरह से गर्ल्स को भी 2.5 कप और
एडल्ट में फिर जो बच्चे बड़े हो जाते हैं 18 साल तक के हो जाते हैं उनको 2 कप चाहिए। अब मैं ग्रेन की बात करूं, जो हम लोग ग्रेन की बात करते हैं माने उसमें अनाज आता है, उसमें दालें आती हैं, तो ग्रेन्स में 3 कप चाहिए। और इसके औंस चाहिए, ध्यान देना औंस। अब मैं अगर 1 औंस की बात करूं तो ये जो स्टैंडर्ड है, अमेरिका स्टैंडर्ड से मैं जो बात कर रहा हूँ यूएस का, वो 27 ग्राम, 1 औंस का मतलब 27 ग्राम। इसी तरह से जब बच्चा हमारा 4 से 8 साल का होता है तो उसको 5 औंस ग्रेन चाहिए। इसी तरह से जब हमारा बच्चा 9 से 13 साल का होता है तो उसको 5 औंस ग्रेन चाहिए। इसी तरह से जब लड़का होगा तो 6 औंस चाहिए। और 14 से 18 साल का अगर बच्चा अगर वो एडल्ट हो जा रहा है तो उसको 6 से लेकर के 8 औंस वो चाहिए, ग्रेन्स चाहिए। और अगर मैं इसी तरह से प्रोटीन की बात करूं, जहां मैं प्रोटीन को थोड़ा इलोबरेट भी करूंगा कि प्रोटीन बच्चे को जो 2 से 3 साल के उनको 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, ये पर केजी बॉडी वेट है। इसको ध्यान देना कि जो मैं बता रहा हूं पर केजी बॉडी वेट औंस में दिया हुआ है। इसी तरह से अगर बच्चा 4 से 8 साल का है तो उसको 4 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से चाहिए। अगर वही बच्चा 9 से 13 साल का है तो 5 से 6, मेल है तो 6 और फीमेल है तो 5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से चाहिए। और मैं थोड़ा सा वेट का भी डिफरेंशिएशन बता दूं कि अगर बच्चा 1 से मतलब अगर 1 से लेके 6 साल का है तो वेट कैसे निकालेंगे, तो बड़ा इजी फार्मूला है। अगर हम अपने वेट में पहले 6 जोड़ 2 का गुणा कर दें, जैसे हम अभी आपको बताएंगे कि 5 साल का मान लीजिए बच्चा है, उसको 2 का गुणा कर दीजिए तो 5 दूनी 2 माने 5 दूनी 10 और प्लस 8 जोड़ दीजिए, 18 केजी का हो जाएगा। इसी तरह से अगर 4 साल का है तो 4 दूनी 8 प्लस 8 प्लस 8 मतलब 8 8 16 साल। तो अगर हम यहाँ बात करें प्रोटीन की, 5 साल का बच्चा है तो 18 पचे 90 ग्राम प्रोटीन चाहिए। ये जानना बहुत जरूरी है। हम लोग 1-2 ग्राम में ही हिल जाते हैं, यहाँ 90 ग्राम। जब बच्चा ग्रोइंग एज में होता है, जब बच्चा विकास करता है, जब बच्चा बढ़ता रहता है तो उसको बहुत ज्यादा प्रोटीन, क्योंकि ज्यादातर प्रोटीन हमारे मतलब वो मेटाबॉलिज्म में काम होती है, बीएमआर में काम आती है। इसी तरह से अगर बच्चा एडल्ट हो गया तो 6.5 ऑन्स का मतलब हो गया कि उसने 27 या 30 का आप गुणा कर दीजिए तब जाकर के उतना होगा। इसलिए 1 औंस का मतलब समझना है, 1 औंस बराबर 26.8 माने 27 ग्राम होता है। तो ये औंस समझेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि एक एडल्ट को एडल्ट होने तक 6.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से ये जो औंस का गुणा कर देंगे उसमें 27 का उतना चाहिए पूरे बच्चे को। तो इस तरह से अगर डेयरी की बात करें तो 2 कप डेयरी बच्चे को चाहिए 1 साल के लिए, फिर ये 2.5 कप चाहिए। इस तरह से जो बच्चा 9 से 13 साल का होगा तो 3 कप चाहिए उसको डेयरी माने दूध, 3 गिलास या 3 कप। और अगर लड़का है तो भी उसको 3 कप चाहिए। और अगर यही चीज 3 गिलास या बच्चे को जो बड़े हो जाते हैं उनको भी 3 गिलास दूध चाहिए। और इस तरह से घी की जो बातें हैं वो भी, अगर स्पून की बात की गई है इसमें 3 स्पून। तो यहाँ पे केवल मैं बताऊं कि ग्रेन और प्रोटीन ग्राम में चाहिए, वो भी औंस का देख लीजिए कि 1 औंस बराबर 27 ग्राम। तो दोनों चीजें हमें उस बैलेंस डाइट की तरफ ले जाती हैं। ये हमारे जो स्टैंडर्ड है वो चाहिए। इसमें से 2% 5% हर कंट्री का अलग अलग होता है, उसमें कम बेसी हो सकता है। इस डाटा को जब याद करेंगे तो ग्रेन और प्रोटीन का, तो आप समझिए कि एक स्वस्थ बच्चे को कितना चाहिए। तो मैंने एक छोटा सा जो 16 से 18 केजी के बच्चे का मैंने मापदंड बता दिया, जो 5 साल का हो चाहे 6 साल का हो। मैंने एक स्टैंडर्ड बता दिया कि मान लीजिए 5 साल का है तो आप 5 का गुना कर दीजिए, 5 दूनी 10 और उसमें 8 जोड़ दीजिए, 18 केजी वेट होगा। 18 केजी वाले को 18 पचे 90 ग्राम प्रोटीन चाहिए जब वो ग्रोइंग एज में है। ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हैं। जब बच्चा 7 साल के ऊपर का हो या 1 से 6 के लिए है, जब बच्चा 7 साल से लेकर के 12 साल तक का है तो 3 गुना कर दीजिए। मैं उसमें 10 को पकड़ ले रहा हूँ। 10 साल का अगर बच्चा है तो उसका आइडियल वेट 30 केजी होना चाहिए। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि 30 साल के बच्चे को 6.5 किलो कैलोरी मतलब ये आपको प्रोटीन चाहिए उतना। तो आप अगर 30 में 6 का गुणा करेंगे तो मतलब आप समझ लीजिए कितना प्रोटीन उसको चाहिए, इतना ज्यादा उसको प्रोटीन चाहिए। तो आप अगर बहुत पार्ट में देंगे, कई पार्ट में देंगे, तब जाकर के उसकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, तब जाकर के वह स्वस्थ होगा, तब जाके वो सारी लड़ाइयां लड़ेगा। और हम लोग थोड़े में ही घबरा जाते हैं। और जबकि हमको बस इतना पता है कि भैया जब हम एडल्ट हो जाएं तो 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन लें, और फीमेल में और बच्चों में और लोगों में 1.5 से लेके 1.75 तक ही हम लोग सोचे थे। लेकिन ये स्टैंडर्ड है यूएस का, इसको भी आपको जानिए। 10% इसमें कम बेसी हो सकता है कंट्री वाइड।